वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग क्या क्लास देर से छुट्टी हुई है क्या? स्ट्रेंथ आज कुछ ज्यादा ही कम है। खैर लीव दिस। जो आप लोग आ गए हैं, बाकी लोग आते रहेंगे बीच बीच में। जो प्रीवियस टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का हुआ था दैट वाज हमारा जो था टेस्ट एंड सेट ऑपरेशंस। एंड टेस्ट एंड सेट ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम तीनों कंडीशंस जो हमारी हैं क्रिटिकल सेक्शन की, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग एंड प्रोग्रेस, ठीक है, उसको कैसे सेटिस्फाई किया तो वो आपके सामने सोल्यूशन था। उस सोल्यूशन में किसी को कोई भी है तो पूछ लीजिए अभी, फिर आगे स्टार्ट करें। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को? खैर ठीक है। तो ये आप पीपीटी देखिए। ये वाला सोल्यूशन हुआ था लास्ट क्लास में, ठीक है, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था पूरा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट जो हम ऑन करेंसी का एग्जांपल लेंगे रियल लाइफ का, तो रियल लाइफ का एग्जांपल एक आपका लेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर यानी कि दो प्रोसेसेस हैं या दो कैटेगरी की प्रोसेसेस हैं बेसिकली। एक कैटेगरी में जो प्रोसेसेस हैं दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी की प्रोसेस है दे आर कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया इसका? मतलब रियल लाइफ में कि कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन का कंज्यूमर हो रहा है, तो कंज्यूम हो रहा है। तो कंजम्पशन जो भी हो रहा है जिस प्रोडक्शन का, वो हमारी कंज्यूमर प्रोसेसेस कहलाएंगी, और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस। अब इस रियल लाइफ जो एग्जांपल है इसको रिलेट करेंगे। वी विल रिलेट दिस एग्जांपल फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव, दैट इज कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस, या फिर से अगेन हम आएंगे कि जो भी हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, तो प्रोसेसेस की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर हो सकती है। तो डिपेंडेंसी मीनिंग व्हाट? डिपेंडेंसी मीन्स कि some processes are creating या generating some intermediate outputs, and that intermediate outputs are being used as an input for certain processes, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो जनरेटिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन का मतलब ये है कि प्रोसेसेस आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंटरमीडिएट रिजल्ट एज एन इनपुट, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एग्जांपल को हम अपना। एग्जांपल को एक्सप्लोर करने में क्या है आपका कि मॉड्यूल्स की बात कर लेते हैं। वही कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में हमारी मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स के करस्पॉन्डिंग हमारी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। मॉड्यूल्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो जो मॉड्यूल्स आपके एक हायरार्किकल ऑर्डर में एग्जीक्यूशन या जिनका रिजल्ट पहले आना चाहिए, क्योंकि हमें ओवरऑल एक प्रोजेक्ट का आउटपुट देना, तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स आर नेसेसरी। तो जब ये डिपेंडेंसी ट्रैक करना और किस पर्टिकुलर प्रोसेस का आउटपुट किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हुआ। तो ये पहले रियल लाइफ का एग्जांपल, फिर मैंने आपको प्रोसेस के बीच में बता दिया कि कैसे ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इम्प्लीमेंट होता है इन अवर मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट या इन अवर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। अब कुछ यहाँ पर आपका जो रूल्स हैं वो देख लीजिए। जैसे रियल लाइफ में जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या है कि कंज्यूमर कैन नॉट कंज्यूम अंटिल एटलीस्ट वन आइटम इज देयर। मतलब कि प्रोड्यूसर कैटेगरी की प्रोसेस ने जब तक कि एक जो है आइटम प्रोड्यूस नहीं किया होगा, कंज्यूमर कैन नॉट कंज्यूम, ठीक है। सिमिलरली
प्रोड्यूसर के लिए भी अपर बाउंड सेट है कि यू कैन प्रोड्यूस अप टू दिस नंबर ऑफ काउंट। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर काउंट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो ये जो काउंट और बियॉन्ड नहीं जा सकते या कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हम एक यूज करेंगे बफर। ठीक है, बफर कॉमन टर्म। तो बफर का काम क्या है, बफर का काम है कि मैक्सिमम साइज से पहले बफर का हम डिक्लेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो मैंने काउंट बोला, और उतने नंबर ऑफ आइटम्स अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस। ठीक है, मान लीजिए 10 ले लेते हैं एक सिंप्लिसिटी के लिए, तो प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस 10 टाइम्स, ठीक है, विदाउट एनी कंजम्पशन। 10 के बाद स्पेस नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो प्रोड्यूसर कैन नॉट प्रोड्यूस। इसी का कॉन्ट्राडिक्टरी आपका कंज्यूमर के लिए होगा कि कोई तो आइटम होना चाहिए, यानी कि अगर हमारा बफर की वैल्यू में जो आपका नंबर ऑफ प्रोडक्शन की जो यूनिट बताई है वो अगर 0 है, तो कंज्यूमर कैन नॉट कंज्यूम, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं डेटा हमारे पास बफर में। तो आप सोचिएगा कि ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में कैसे कॉन्करेंसी एज वेल एज कैसे सिंक्रोनाइजेशन स्टेब्लिश हो रहा है। कैसे स्टेब्लिश हो रहा है, बीच में आपका एक बफर आया, ठीक है, और उस बफर को प्रोड्यूसर प्रोसेसेस भी रेफर कर रही हैं और उस बफर को कंज्यूमर प्रोसेसेस भी रेफर कर रही हैं। फॉर व्हाट, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, या जो प्रोसेसेस हैं वो दे आर पुटिंग देयर इंटरमीडिएट रिजल्ट इनटू दैट पर्टिकुलर बफर, एंड concerning consumer processes are using intermediate results from that buffer only। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर इज अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। देयर आर टू सेट्स ऑफ प्रोसेसेस, one called producers and other called consumers, both share a common fixed size buffer। देखिए जो मैं बोल गया हूं ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई। द प्रोड्यूसर पुट्स इंफॉर्मेशन इनटू द बफर। इंफॉर्मेशन मींस मैंने क्या बोला, इंटरमीडिएट रिजल्ट है या कुछ मैसेज पासिंग के थ्रू इवेंट जनरेट करना, ये सारी चीजें आपकी बफर में ही स्टोर होंगी। द कंज्यूमर टेक्स इट आउट। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द प्रोड्यूसर वांट टू पुट अ न्यू आइटम इन द बफर बट इट इज ऑलरेडी फुल। तो मैंने बोला ना कि बाउंड सेट कर रहे हैं, मान लीजिए सिंपलिसिटी के लिए 10 ले लिया, तो 10 नंबर ऑफ आइटम्स या 10 नंबर ऑफ मैसेजेस या 10 नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन या 10 प्रोसेसेस जो है अपनी इंफॉर्मेशन उसमें पुट कर सकती हैं, कुछ भी वेरियस पैरामीटर्स हो सकते हैं। द solution is for the producer to go to sleep to be awakened when the consumer has consumed one or more items। ठीक है, यानी कि 10 प्रोसेसेस के बाद या 10 आइटम्स जो कि प्रोड्यूस हुए हैं उनके बाद प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इन दैट केस प्रोड्यूसर हैज टू स्लीप। ठीक है, जैसे उसमें हमने ब्लॉक फंक्शन यूज किया था, किसमें ब्लॉक फंक्शन यूज किया था, मॉडिफिकेशन ऑफ वेट एंड सिग्नल, और सिग्नल में हमने क्या फंक्शन यूज किया था, वेकअप। तो कुछ इसी तरीके से, तो ये टेक्निकली रिलेट कर लिया आपने। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ का एग्जांपल आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर का बता दिया। प्रोसेसेस को कैसे उससे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स को कैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट किया वो भी बता दिया। उसी का यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन दिया हुआ। सिमिलरली इफ द कंज्यूमर वांट्स टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द बफर एंड सीज दैट द बफर इज एम्प्टी, ठीक है, तो 0 अगर वैल्यू हो तो कोई मतलब ही नहीं, इट गोज to sleep until the producer puts something in the buffer and wakes it up। ठीक है, use a variable count if the maximum number of items the buffer can hold is n, the producer code will first test to see if count is n। if it is, the producer will go to sleep। if it is not, the producer will add an item and increment count। the consumer's code will first test count। और किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या, विनय, शिवांश? विजिबल है।
हाँ वही तो मैंने तो कर रखा है। ये जरा बात कर लो भाई आपस में इनको, उदय को, उदय को बता दो, मैसेज ड्रॉप कर दो कि विजिबल है, अपना सेटिंग चेक करें, ठीक है। यस। उसके बाद क्या है, द कंज्यूमर्स कोड विल फर्स्ट टेस्ट काउंट टू सी इफ इट इज जीरो, इफ इट इज गो टू स्लीप, if it is non-zero remove an item and decrement the counter। तो अब आप जितना भी अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको रिलेट करिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ आपको काउंटिंग सेमाफोर जैसी कोई चीज मिलेगी। काउंटिंग सेमाफोर में जैसे कि हम पहले से इनिशियलाइज कर देते हैं कि इतनी वैल्यूज है, और हम यहाँ पर क्या करते थे, वेट और सिग्नल एग्जीक्यूट कराते थे। वेट का काम क्या होता था, वैल्यूज को डिक्रीमेंट कर देता था अगर उसके फेवर में जा रही, और जो हमारा सिग्नल फंक्शन था तो इंक्रीमेंट करता। तो उसी तरीके से कुछ है यहाँ पर कि प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और एक इंक्रीमेंट करता जा रहा है जो हमारे पास बाउंडेड बफर की वैल्यू है, ठीक है, एक अपर थ्रेशोल्ड। हेलो सर। हाँ हेलो बोलो, सर। कुछ पूछना चाह रहे हो। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे आवाज कट रही रही है, है। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, फिर से बोलो रुक के। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। बेटा अपने साइड चेक करो। उदय, उदय बोल रहे हो ना। यस सर। हाँ उदय, बाकी देखो मैसेजेस देखो, उसमें सब लिखा हुआ है कि विजिबल है सभी को। तुम अपने लिए एंड की सेटिंग चेक चेक करो, ठीक है। देखिए रिकनेक्ट कर दीजिए, रीज्वाइन कर लीजिए एक बार, लेफ्ट करके मीटिंग ओके दोबारा सर। ओके। ज्वाइन करिए। ठीक, ओके सर। हाँ तो इसी तरीके से अब इस प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट करना है जब हमारी लैब होगी कल, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। दो तरीके से हम करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे कि सर्टन आइटम्स को भी चेक कराएंगे, जो कि बहुत इजी सा प्रोग्राम होगा, कि अगर कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है तो क्या कंज्यूम करना चाहता है उसकी वैल्यू दीजिए। प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस करना चाहता है तो क्या प्रोड्यूस करना चाह रहा है, हम न्यूमेरिक वैल्यू ले लेंगे, और फिर जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसी न्यूमेरिक वैल्यूज की हम चेकिंग कर लेंगे कि दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज प्रेजेंट इन अवर बफर और नॉट, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। मतलब हमारा टास्क जो ये है कि डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम आ गई, अब आप आपके सामने आ गई, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आ गई, तो हमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर, भाई दिमाग में आप आपके एकदम से बैठ गया होगा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको रियल लाइफ के एग्जांपल दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का रिलेशन है किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम के किस कॉन्सेप्ट से। दैट इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्करेंसी, ठीक है, इंटरलिविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही सारी चीजें। और डाइनिंग फिलोसोफर है तो डाइनिंग फिलोसोफर से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हमें इस तरह की सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम फेस करता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम फेस करता है, तो सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। कि इस तरीके से हम एक मेमोरी शेयर कर देते हैं जिसको हम बफर बोल रहे हैं। अब जिस जो भी प्रोसेसेस हैं आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाह रही हैं तो उसमें अपना मैसेजेस डालते रहे, और दूसरी प्रोसेस वहां से अपना चेक करती रहेगी, ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। वहां पर फिर अगेन एक लिमिटेशन आई कि भाई अगर मल्टी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग में तो हमने वेरियस कॉन्सेप्ट देखे कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स भी हो सकते हैं, और मान लीजिए 10-20 प्रोसेस आ गई और उसमें अलग अलग कई सारी प्रोसेस जो कि मल्टी थ्रेडिंग पे वर्क कर रही हैं, तो बहुत सारे आपके पास मैसेज आने लगेंगे। तो इतना तो स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होगा नहीं, तो वहां पर उसने फिर एक बाउंड सेट कर दिया, ठीक है, कि इतना कर लीजिए, एक बार कंजम्पशन हो जाए, काम खत्म हो जाए, फिर आगे हम चांस देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। प्रोड्यूसर कंज्यूमर टर्म आते ही आपको पता चल जाएगा कि है क्या, लेकिन उसका एक्चुअल जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको कॉन्सेप्ट को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम टू इन्वॉल्व अवर कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बताइए किसी को कुछ अभी तक डाउट है ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में। डाउट अगर नहीं होता है तो एक दो लोग एटलीस्ट रेस्पॉन्ड कर दिया करिए, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके नो ओके डाउट। ओके ओके।
अब जो है नेक्स्ट यहाँ तक ये आपका खत्म हो गया। अब इसको हमें लैब में इम्प्लीमेंट करना है, इजी प्रोग्राम है। अब जो नेक्स्ट हम पहले प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, डेक्टर सोल्यूशन एक है वो बाद में देखेंगे। इससे पहले हमें एक थर्ड जो हमारे पास कॉन्करेंसी और सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को और रिलेट किया है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा ये आपका एक्सप्लोर होता चला जा रहा है। पहले आपने क्या लिया, जो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम थी उसमें बफर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। था क्या? नहीं था। एक सेमाफोर का आपने एग्जांपल लिया, ठीक है, दो चॉपस्टिक होनी चाहिए और दोनों से आपका ईटिंग परफॉर्म होगा, तो कैसे हमें एग्जीक्यूट कराना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए कि एक बफर टाइप की कि हमें अगर मैसेजेस, एक मिनट, मनीष यादव का क्वेश्चन है, अगर बफर फुल हो जाए तो कंज्यूमर तब तक चलेगा जब तक बफर जीरो ना आ जाए। हाँ एग्जैक्टली मनीष। ठीक है, हाँ सुनाई दे क्या? ओके। वो तो सिंपल सी बात है ना कि बफर फुल हो गया है तो कंज्यूमर हमारा टिल जीरो तक एग्जीक्यूट करता रह सकता है। जैसे ही जीरो होगी बफर की वैल्यू जीरो, क्या इंडिकेट कर रहा है? जीरो से हमें क्या लेना देना? जीरो तो इंडिकेट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे बफर में कोई भी मैसेज या कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट नहीं। तो आप किससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? कोई मतलब ही नहीं। सेम आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो कर सकता है, लेकिन हमारे पास या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लिमिटेशन है कि भाई मेमोरी कितनी रखी है इस चीज के लिए। कंजम्पशन वाला इंस्ट्रक्शन मान लीजिए बाद में एग्जीक्यूट होना है हर एक प्रोसेस के लिए, तो कितना सारा ट्रैक करना पड़ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑपरेटिंग सिस्टम की है ना। इंटर प्रोसेस जो कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू बफर, वो स्टेब्लिश कराना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क है। तो कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगी चीजें, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट मैं जो बात कर रहा था कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम देखी, उसमें बफर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें आपस में कम्युनिकेट करना है, हमें को मतलब प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम प्रोड्यूसर कंज्यूमर को लिया और उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो कर दिया कि ठीक है बफर रख लीजिए, उसको एक अपर बाउंड सेट कर दीजिए और प्रोसेसेस उसी बफर के थ्रू कम्युनिकेट करती रहेंगी, ठीक है। जो थर्ड हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है, दैट इज स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। ठीक है, कॉमनली देखा है ना सबने। बिल्लू बार्बर नहीं है, एक पिक्चर आई थी बिल्लू बार्बर, ऐसे कुछ था ना। चलो याद तो रहेगा कम से कम, बिल्लू बार्बर ही सही। तो ये डेक्कर सोल्यूशन की जो मैं बात कर रहा था ये बाद में देख लेंगे, पहले एग्जांपल्स पूरे कर लेते हैं। ये रहा स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। ठीक है, सबको पता है कि स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम में, यानी कि ये शॉप जो है, ये बार्बर शॉप का एक एग्जांपल लिया गया है। अगेन पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो आपके सामने होता है कि बार्बर शॉप पे अगर आप जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या लगा रखी है? यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है कि सिंगल बार्बर है और एक ही चेयर है। ठीक है, मतलब एक बार्बर है एक ही चेयर है, तो एक कस्टमर को एक बार में सर्व कर सकता है। ठीक है, बाहर क्या होता है शॉप पे या अंदर ही शॉप के कुछ आपकी चेयर्स पड़ी होती हैं या एक बेंच पड़ी होती है। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करती है कि मतलब कुछ जितनी भी सीटिंग कैपेसिटी है उतने कस्टमर वेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप गए अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट की, पहुंचे भाई, खाली है, अगर बार बार सीट खाली है, आपको उसने वेलकम किया, बैठाल के आपका काम जो भी है करना शुरू किया। ठीक है, ऑलरेडी एक कस्टमर का काम चल रहा था, आप पहुंचे, जो बेंच रखी हुई है उस पर आप बैठ गए, जगह थी आप बैठ गए। तीसरी कंडीशन क्या है, आप पहुंचे वहां पर, ना तो बेंच में जगह थी, ऑलरेडी बार बार काम कर रहा था, तो आप जनरली क्या करते हैं, एग्जिट द शॉप, के बाद में आएंगे। यहाँ पे ये चीज फोर्सली इंप्लीमेंट कराई जाएगी। ठीक है, तो इस सब चीजों का मतलब क्या हुआ है, देखिए रियल लाइफ एग्जांपल का सीन है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। अच्छा, स्लीपिंग का क्या मतलब है, स्लीप कब करेगा? तो कई बार आपने देखा होगा दोपहर में आप पहुंचे, कोई काम नहीं था, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ था, और बार्बर क्या है अपनी कुर्सी पे जाके औंधा पड़ा है। ठीक है, देखा है ना।
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, और कम से कम सुनोगे तो क्या है, औंधा पड़ा होने का मतलब इस तरह के शब्द नहीं है, सो रहा होता है, ठीक है। तो स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, जब बार्बर के पास कुछ भी काम करने को नहीं है तो वो कुर्सी पे जाकर सो जाता है, ठीक है। ये सबको पता है, कोई नई चीज नहीं बता दी सर ने कि हाँ ये स्लीपिंग बार्बर का क्या करना ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको देखिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। बार्बर, मान लिया ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है, जो कि अब क्योंकि यहाँ पर देखिए बार बार या तो फ्री होगा और या तो बिजी होगा। फ्री होने का मतलब या तो सो रहा होगा और या तो वर्क कर रहा होगा। तो सिंपली हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, यहां पर हम क्रिटिकल सेक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्रिटिकल सेक्शन को तो अभी तक हम इंप्लीमेंट कर ही रहे थे, वेरियस कॉन्सेप्ट्स आर देयर। तो मतलब यहां पर यह है कि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को अगर हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है तो क्योंकि बार बार है वो वन एट ए टाइम ही कर सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंड यहां पर क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड ऐसे कर दिया कि जो बाकी प्रोसेस आ रही हैं उनको हम कैसे सर्व करेंगे। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, अगेन एक बफर क्रिएट किया। बफर को यहां पर क्या नाम दिया जा रहा है, वेटिंग क्यू। वेटिंग क्यू में भी एक जो हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर में अपर बाउंड सेट कर रखी थी उसी तरह का अपर बाउंड सेट है कि 5 6 4 2 3 जो भी है आपका, इतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपकी वेटिंग क्यू में वेट कर सकती हैं फॉर देयर टर्न। तीसरी जो कंडीशन लगा रखी है कि कस्टमर वेट भी कर रहा है या प्रोसेसेस आप जो है वेटिंग क्यू में वेट भी कर रही हैं और ऑलरेडी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, तो फिर उस केस में हमें क्या करना, अगर नई कोई प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देना है। बात समझ में आ गई? कुछ कुछ आपका जैसे कि मॉडिफिकेशन वाला जो हमने वेट और सिग्नल देखा था उस तरीके का है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने वेटिंग क्यू वाला कॉन्सेप्ट डाला हुआ था, वेटिंग लिस्ट बनाई हुई थी। तो होता क्या है उसमें, जो ये आपका स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम है उसी मॉडिफिकेशन पे वर्क कर रहा है। बस एक चीज यहां पर आ गई, क्योंकि वहां पर हमने इस तरह का कोई पैरामीटर नहीं दिया था कि जो हमारा वेटिंग क्यू है उसकी क्या कोई अपर लिमिट है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को वो ऐड कर सकता है अपनी क्यू में, वो नहीं था। यहां पर हम वो चीज इंप्लीमेंट करेंगे। अभी क्लियर हुआ? फिर से रिवाइज करते हैं। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम में बार्बर है, ठीक है, वन कस्टमर एट ए टाइम सर्व कर सकता है व्हाइल इट इज बीइंग सर्विंग अ कस्टमर। जो भी नए कस्टमर आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है, उनको बेंच या चेयर्स पड़ी हुई हैं उस पर वेट करने के लिए बोल रहा है। वहां वेटिंग जो चेयर्स हैं उसकी भी कैपेसिटी है, अगर वो फुल हो जाती है तो उसके बाद अगर कोई नया कस्टमर आता है तो ही हैज टू लीव द शॉप, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम सकते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रॉब्लम, एक ही आपकी प्रोसेस एट ए टाइम हो सकती है। उसी समय अगर दूसरी कोई प्रोसेस आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, वेट कराते हैं। तो कुछ मॉडिफिकेशन जैसे वेट और सिग्नल की हम लोगों ने मॉडिफाइड डेफिनेशन देखी थी, तो उसमें भी इसी तरीके से कर रहे थे। वहां पर सेमाफोर वैल्यूज के साथ हम एंटर करा देते थे। तो सेमाफोर वैल्यूज के साथ एंटर कराने का मतलब क्या होता था कि इस प्रोसेस का अब टर्न है, ठीक है। वहां पर हमने अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट नहीं लिया हुआ था, जो हमने वेटिंग लिस्ट बनाई थी, यहां पर अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट होगा। यानी कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर का भी यहां पर आपका जो बफर वाला कॉन्सेप्ट है कि जो लिमिट होगी बफर की वो भी हम इंप्लीमेंट करेंगे कि 4 6 8 10 जितने कस्टमर हैं वो उतनी आपकी कैपेसिटी है, उतने वेट कर सकते हैं एट ए टाइम। इसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है या प्रोसेस कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो एकदम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो मैंने आपको रिलेट किया स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम को आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम से जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है वो समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब शुरू करते हैं इसको पढ़ना। देखिए,
ओके ओके, अब शुरू कर रहे हैं इसको। अब सामने लिखा भी हुआ, अपने आप भी पढ़ सकते हैं आप। अ बार्बर शॉप हैज 2 रूम्स, अ बार्बर रूम्स एंड अ वेटिंग रूम। तो 2 रूम की बात करी गई है, तो रूम 2 हो या ना हो, ठीक है। हमें तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है, क्या है तो टेक्निकल जो पैरामीटर है वो क्या है कि एक चेयर है और कुछ बफर है, यानी कि एक चेयर का मतलब क्रिटिकल सेक्शन है और एक हमारा बफर है जो कि बाउंडेड बफर है। द बार्बर रूम हैज अ सिंगल चेयर, जो मैंने बात बोली, व्हेन देयर आर नो कस्टमर टू सर्व द बार्बर गोज टू स्लीप ऑन द चेयर, ठीक है। देयर आर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ चेयर्स इन द वेटिंग रूम। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा बफर है उसका काउंट की वैल्यू फिक्स होगी, बफर के काउंट की वैल्यू हमारी फिक्स होगी। When the barber is busy serving a customer, यानी कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है और नई प्रोसेस आ रही है जिसको क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उसको आगे हम रिलेट कर रहे हैं। न्यू कस्टमर सिट ऑन द चेयर इन द वेटिंग रूम, वेटिंग रूम में वो इंतजार करेगा। एक प्रोसेस आई, दूसरी प्रोसेस आई, तीसरी प्रोसेस आई, चौथी प्रोसेस आई, सारी हमारी वेटिंग क्यू में रख दी गई है। वन ऑन ईच चेयर, ठीक है, वेटिंग फॉर देयर टर्न फॉर द बार्बर। टर्न का मतलब एक नंबरिंग, एक ऑर्डर में बैठा दिया गया है, या जो हम वेट जो वेट जो हमारा फंक्शन था उसमें क्या कर रहे थे, सेमाफोर की जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज के साथ स्टोर करते चले जा रहे थे, और ब्लॉक फंक्शन वहां पर अप्लाई कर रहे थे कि प्रोसेस ब्लॉक होगी, ब्लॉक हो गई मतलब वेटिंग रूम में पहुंच गई, ठीक है। इफ देयर आर नो फ्री चेयर्स न्यू कस्टमर लीव द बार्बर शॉप, ये आपकी कंडीशन है। मतलब अगर अब ये जो हमारा जो वेटिंग वाला कॉन्सेप्ट था उसमें क्या कर रहे थे हम, ये भी चेक कर रहे थे कि जो हमारी सीटिंग कैपेसिटी है वो है कि नहीं है पूरी। मतलब अगर 10 है, एक कस्टमर वेटिंग क्यू में आया, एक प्रोसेस वेटिंग क्यू में आई, वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। दूसरा आया, वैल्यू कितनी बची 8। यानी कि उसको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो वेटिंग जो क्यू है उसमें प्रोसेस को स्टोर कराने के लिए हम एंटाइटल्ड हैं, स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो उस काउंट की वैल्यू बार बार चेक कराएंगे। अगर काउंट की वैल्यू 0 हो गई, नो फ्री चेयर का मतलब अगर काउंट की वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स वेटिंग क्यू इज फुल, तो हमें न्यू कस्टमर लीव द शॉप। तो यहां पर फोर्सली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कराता है, नई प्रोसेस को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। इफ द बार्बर इज asleep द न्यू कस्टमर वेक्स हिम अप, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि वेटिंग क्यू भी हमारी खाली थी और जो क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें भी कोई प्रोसेस नहीं थी, तो नई प्रोसेस आएगी और वो क्या करेगी, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी। एंटर करने का मतलब ही है उसके उसके रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूशन है वो प्रोसेसर स्टार्ट कर देगा। तो बार्बर इज स्लीप, ठीक है। तो वेकअप हो गया जब भी कोई एक नई प्रोसेस आ गई। व्हेन देयर इज नो कस्टमर द बार्बर शुड स्लीप, एंड व्हेन देयर आर कस्टमर्स द बार्बर शुड सर्व देम वन एट ए टाइम, ठीक है। तो ये आपका पूरा दिया हुआ था जो मैंने आपको बताया, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन लैब में करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं कहाँ क्रिटिकल सेक्शन का कॉन्सेप्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर का प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट करना, और कहाँ पर हमारा मॉडिफाइड वेट और सिग्नल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना, ठीक है। डाउट किसी को, इसका कोई आगे टेक्निकल जो है एक्सप्लेनेशन रिटर्न में नहीं है, मैंने जो बोला वही आपको ध्यान रखना है, अपने लेवल पे लिखना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो डाउट। चलो ठीक है। अब जो है वापस आते हैं, जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम थी, रेडिएशन सोल्यूशन हमने देखा था। एक दूसरे भाई साहब आए, डेक्कर भाई साहब थे, इन्होंने एक और सोल्यूशन दिया। स्लाइड डिफरेंस है, काम वही है, कुछ वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। प्रांजल नोट इट डाउन कि आपको नेट पे ये सर्च करना है एंटायर, आपको मतलब प्रांजल के लिए काम नहीं है, एंटायर क्लास के लिए काम है, कि डेक्कर सोल्यूशन और पीटरसन सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। ओके सर। इसको और सभी को पता भी है।
शुरू करते हैं पढ़ना। इट प्रोवाइड्स करेक्ट एंड सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन टू द टू प्रोसेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे वो मैं बता दूंगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा जब भी हम एक्सप्लेन कर देंगे पूरा। बस थोड़ा सा आपको इंटरप्रेट करते हुए इस क्वेश्चन का जो मैंने बोला है आंसर करना पड़ेगा। The Dekker solution uses three shared Boolean variables status 0, status 1 and turn। देखिए वैसा ही है, मिलता जुलता। status 0 status 1 क्या है, वहां पर हमने क्या लिया था, फ्लैग। यहाँ पर ले रहे हैं स्टेटस। 0 इज फॉर मान लीजिए पीआई और 1 इज फॉर पीजे। तो प्रोसेस 0 एंड प्रोसेस 1 एंड टर्न आपको पता है कि टर्न विल डिसाइड हुज टर्न इज नेक्स्ट। ठीक है, तो ये टोटली आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया, हालांकि हैं सारे ही क्योंकि रेफर किए जाएंगे, लेकिन सेट जो करेगा वो प्रोसेस करेगा। टर्न की वैल्यू एक लोकल प्रोसेस सेट नहीं कर सकती। ठीक है, और ना ही स्टेटस की वैल्यू जो है कोई प्रोसेस लोकली किसी दूसरे की सेट कर सकता है। द स्टेटस वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड टू फॉल्स एंड टर्न टू 0। ठीक है, each status variable is written by one process and read by the other process and can do at the same time। देखिए अगर याद हो आपको पीटरसन का तो समझ में आ रहा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, और जे अपना फ्लैग टू सेट कर सकते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट होता था कि दोनों बाई क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो फिर टर्न उस कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेक करता था। प्रोसेस नहीं वहां पर किसी भी तरह का अपना कोई रोल मतलब था, प्रोसेस तो अपना वाइल्ड लूप में बार बार हिट कर ही रही है कि कब कब हमारे फेवर में कंडीशन आ जाए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। स्टेटस जो 0 1 लिखा हुआ ये क्लियर हो जाना चाहिए और टर्न क्लियर हो जाना चाहिए। टर्न जो है कॉन्फ्लिक्ट ब्रेक करने के लिए है कि 0 का टर्न है कि 1 का टर्न है, और स्टेटस 0 और 1 का मतलब ही है प्रोसेस पीआई प्रोसेस पीजे, और स्टेटस जब भी हमारा टू सेट होगा तो वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The turn variable is read and written by both the process, but protocol ensures that turn is never written by both processes at the same time। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल कैसे इंश्योर करेगी, प्रोटोकॉल में जो आपका प्रोग्राम में जो कोड इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगी सिर्फ और सिर्फ वही प्रोसेस टर्न की वैल्यू को चेंज कर सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे चेंज कर सकती है। वो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग को प्रिजर्व करने के। व्हेन अ प्रोसेस पीआई, अब देखिए पीआई का जिक्र होने लगा, 0 और 1, इसीलिए मैंने बोल दिया था कभी कभी क्या होता है 0 1 की बात करते हैं, कभी पीआई और पीजे की बात करते हैं। When a process PI becomes interested in the critical section, it sets status I to true। ठीक है, कोई बात नहीं है, नई बात तो है नहीं, सारी चीजें हमें पता है। ऐसे ही डेक्कर उसमें आपका पीटरसन सोल्यूशन भी हो रहा था। PI then execute an algorithm to resolve any potential conflict of interest, जैसे हम वहां पर करते थे वाइल लूप के साथ। क्या था, फ्लैग जे एंड टर्न इक्वल टू जे, दोनों कंडीशंस थी। इफ द अदर प्रोसेस इज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्रिटिकल सेक्शन, तो क्या होगा, पीआई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएंगे। जब इंटरेस्टेड ही नहीं है कोई पीजे तो कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं आती। वही चीज लिखी हुई सेक्शन, देन इट इज स्टेटस, दैट इज द स्टेटस अदर। अदर का मतलब क्या है, पीजे। वैल्यू इज फॉल्स, देन पीआई एंटर द क्रिटिकल सेक्शन डायरेक्टली। ठीक है, बात खत्म हो गई। Conflict and ties is broken by the process that did not enter the critical section for the longest time। Conflict and tie is broken by the process that did not enter the critical section for the longest time। मतलब यहाँ पर अगेन वैल्यू 1 ही लिखी जा रही। लॉन्गेस्ट तो एक जनरल बोल दिया गया कि अगर हम 1 की जगह 2 और 3 ले लेते हैं वैल्यू किसकी, बाउंडेड वेटिंग की। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो सबसे पहले यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया होगा उसको चांस अभी मिला होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले का मतलब समझ में आ रहा है? मान लीजिए पहले पहला टर्न आई को मिल गया, उसके बाद जे के और एम सारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब अगर टर्न देना और आई इंटरेस्टेड है तो आई का टर्न होगा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, शेयर्ड वेरिएबल बुलियन टू स्टेटस टू फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, शेयर्ड बाय P0 एंड P1, शेयर्ड बुलियन वेरिएबल टर्न इक्वल टू 0, शेयर्ड बाय P0 एंड P1, कांस्टेंट लोकल। एमई का मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन से है, आई लिखा हुआ है और 1 माइनस आई 0, तो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया। अब यहां पर आ जाइए सोल्यूशन में डायरेक्टली, स्टेटस एमई इक्वल टू ट्रू, या मी और अदर की बात कर ले। मी का मतलब सेल्फ और अदर का मतलब यानी कि पी आई एंड पीजे। शो इंटरेस्ट इन द क्रिटिकल सेक्शन। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? यहां देखिए, कभी जीरो की बात करी जाती है, कभी पीआई की बात करी जाती है, कभी मी और अदर की बात करी जाती है, तो सारी चीजें एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेटस जीरो से लेकर चले थे, फिर आपका पीआई आ गया, फिर आपका एमई आ गया, तो सारी चीजें सेम है। P0 पीआई एमई, P1 पीजे और अदर, ये सब सेम है। ठीक है, तो स्टेटस एमई इक्वल टू ट्रू। ठीक है, वाइल स्टेटस अदर, देखिएगा यहाँ पे लूप चल रहा, वाइल स्टेटस अदर डू, बिजी वेटिंग स्टार्ट हुआ, लिखा हुआ है। बिजी वेटिंग कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसे स्टार्ट हुआ कि अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो गया भाई? हम भी, स्टेटस हमारा भी ट्रू है और इसका भी स्टेटस ट्रू है अदर का, तो उसके इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट जैसे हुआ तो यहाँ पर देखिए, इफ टर्न इक्वल टू अदर, यानी कि अब तो चांस अदर का है, तो स्टेटस एमई इक्वल टू फॉल्स, टेम्परेरी विड्रॉल, किस चीज से? क्रिटिकल सेक्शन की एंट्री से। यही आपका पॉइंट है। वहां पर क्या होता था? वहां पर प्रोसेस अपने लेवल पर कुछ नहीं करती थी, वो बिजी वेटिंग में एंटर करे। यहां पर रिजिड होने के बजाय कि बार बार अननेसेसरली वेट को या वाइल को एक्सिक्यूट कराया जाए, अपना टेम्परेरी विड्रॉ कर दीजिए जो इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि एंट्री एमई को तो वैसे भी नहीं मिलनी है, हमको एंट्री तो वैसे भी नहीं मिलनी है। टर्न अदर है, स्टेटस आपका अदर ने सेट कर ही रखा, तो चांस तो अदर का ही है। हमने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी दिख रहा है। अभी ठीक है? अब देखिए वो चैट स्क्रीन एग्जिट हो गई, तो आपको माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप आए स्टेटस सर एमी। लोअर बॉटम राइट। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर राइट कॉर्नर में लोअर साइड में वहाँ पे ऑप्शन था जहाँ पे 68% लिखा हुआ था, उसको 100% कर देते तो दोनों साइड से विजिबल था। चलो ठीक है, विजिबल है ना, हमारा तो कम्युनिकेशन हो ही रहा, वो सब चीजों में नहीं डाल हाँ अभी तो जाते हैं सही है। समय का। ठीक है ना? हाँ चलिए ठीक है। तो ये आपका बिजी वेटिंग जो मैंने यहाँ पर बोला, अभी जो यही की पॉइंट है जो मैंने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर टेम्परेरली क्या हो रहा है कि एमई यानी कि हमको, हम विड्रॉ करे ले रहे हैं भाई, हमें जाना तो वैसे भी नहीं है। अननेसेसरली वाइल को बार बार एग्जीक्यूट कराएं, उससे बेहतर है कि आप अपना स्टेटस फॉल्स कर दें। ठीक है, अब जैसे ही आपका टर्न इक्वल टू अदर हो गया है, वाइल डू बिजी वेटिंग अंटिल माय टर्न, स्टेटस एमी इक्वल टू ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए इसमें कुछ चीजें आपके इंस्ट्रक्शंस आपको एज्यूम करके चलने पड़ेंगे, यहाँ पर नहीं है। जैसे इफ टर्न इक्वल टू अदर, अगर ऐसा है तो आपने फॉल्स किया, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है? तो क्रिटिकल सेक्शन में डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, एल्स इट इज माई टर्न, वेट अंटिल स्टेटस अदर बिकम्स फॉल्स। ठीक है, तो टर्न हमारा हमारा दिया हुआ है तो हम एंटर करेंगे, टर्न अदर का दिया हुआ तो हमने अपना स्टेटस फॉल्स कर लिया।
साथ ही साथ और भी क्या करना है, फॉल्स करते ही आपका क्या होगा, अदर को एंट्री मिल जा रही है, बिजी वेटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म, ये वाला व्हाइल वाला जो बिजी वेटिंग है ये खत्म, ठीक है। जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में क्या होगी, अदर प्रोसेस एंटर कर जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, टर्न जो है वो आपका अदर का था, इस क्यों, क्योंकि भाई हमने टेम्परेरी विड्रॉ किया था टू एंटर अदर प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। अब चांस हमें मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमने अपना स्टेटस या इंटरेस्ट जिसकी बात करी जा रही है उसको अगेन ट्रू सेट कर लिया। जब अदर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी तो नियमता क्या करेगी, टर्न को एमई सेट कर देगी, टर्न को एमई सेट कर देगी, जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कैसे कोई एक प्रोसेस टर्न को सेट करेगी। तो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते ही टर्न जो है एमई सेट हो जाएगा, ये ट्रू कर ही रखा था, तो नेक्स्ट टाइम जो चांस हमारा मिलेगा वो किसको मिलेगा, एमई यानी मुझे, ठीक है। आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ये देखिए जो मैंने बात बोली ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टर्न इक्वल टू अदर। अब स्टेटस सेमी फॉल्स कब होगा, यहाँ पर फिर से आपको इंस्ट्रक्शन समझने होंगे, लूप आपका चल रहा होगा उस केस में। अदरवाइज जो वो आपने पहले लिखा था जहां पर हमारा जो टर्न था वो एमई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गए थे, तो उस केस में स्टेटस फॉल्स कर देगा, नो मोर इंटरेस्टेड इन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब ओवरऑल समझ में आया अभी तक कॉन्सेप्ट, किसी को डाउट है? जो मैंने क्वेश्चन बोला था उसका आंसर मैंने दे दिया हालांकि, लेकिन आपको एक बार इसको, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसको समझ पाएंगे जो मैंने बोला है। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि कोई डाउट बचता है। कंसीडर द केस व्हेन टर्न वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, और फिर देखिए जीरो की बात होने लगी, पीआई। Consider the case when the turn value is equal to 0 and both process have set their status value as true. ठीक है, there will be three possibility या possible scenario, both are in the intersection। intersection का मतलब both का मतलब क्या हुआ, P0 और P1 इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पर टर्न आपका देखिए जीरो दिया हुआ तो जीरो ही एंटर करेगी, यानी कि PI ही एंटर करेगी। सेकंड, P0 has already finished the intersection before P1 set its status as true। ये तीनों चीजें समझ लीजिएगा ठीक से, both are intersection, तीन कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्शन में है, तो इस केस में हमारा जीरो एग्जीक्यूट होगा, जीरो के फेवर में जाएगी। और P0 has already finished the intersection before P1 sets its status as true। अब P1 ने जैसे ही स्टेटस ट्रू सेट किया, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ कि P0 ने अपना इंटरसेक्शन एग्जीक्यूट करा लिया, किसको मिल जाएगा, P0 को फेवर में मिल जाएगा। जैसे ही उसने इंटरसेक्शन आपका एग्जीक्यूट कराया, P1 ने अपना स्टेटस ट्रू सेट कर लिया। तीसरा, P1 हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड द इंटरसेक्शन बिफोर P0 सेट्स स्टेटस एट ट्रू। तो तीन चीजें हैं, स्टेटस देखिए यहाँ पर टर्न जो है जीरो जरूर सेट है, लेकिन अब ये बात बोली जा रही है कि दोनों देखिए एंट्री सेक्शन में है, तो दोनों अगर एंट्री सेक्शन में है तो स्टेटस को ट्रू सेट कर दीजिए, तो सिंपल सी बात है पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग P0 को चांस मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि P0 ने अपना एंट्री सेक्शन कर चुका है, एंट्री सेक्शन का मतलब वही कि जिसमें आपका स्टेटस एज वेल एज जो टर्न है वो किसी एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि P0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जैसे ही इंटरसेक्शन क्रॉस किया, P1 ने हमारा स्टेटस ट्रू सेट कर लिया। दूसरा इसका काउंटर पार्ट हो सकता है कि P1 ने क्रॉस कर लिया एंट्री सेक्शन और इसके पहले आपका जो है P0 सेट कर पाता क्या, स्टेटस ट्रू। There is no way that a process can know in which scenario it is। ये आपका एक पॉइंट है, ये सब चीजें हमें समझ में आ रही, लेकिन एक प्रोसेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो अदर प्रोसेस किस सिनेरियो में है कैसे पता चलेगी।
या तीनों को कंबाइन करके हम एक सिनेरियो माने, तो एक दूसरे के बारे में कैसे पता चलेगा? कोई वे ही नहीं है। अपना तो स्टेटस और जब चाहेगी तब ट्रू सेट करेगी, टर्न फिर कॉन्फ्लिक्ट ब्रेक करेगा। लेकिन ये स्टेटस और टर्न के बीच में हमारी ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। Although P0 has the current turn, देखिए, although P0 has the current turn, it cannot simply cross the intersection because safety is violated if it is in scenario 3। ये देखिए, P1 has already crossed the intersection क्रॉस कर चुकी है P1, इसके बाद P0 ने अपना स्टेटस ट्रू सेट किया है। तो कंडीशन इस केस में क्या है, जो हम देखते हैं कि हमारा स्टेटस एज वेल एज टर्न दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों हमारे फेवर में होना चाहिए, तभी हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे। लेकिन इन दिस केस टर्न तो P0 का जरूर है, लेकिन उसने स्टेटस सेट नहीं कर पाया। जब तक सेट करता उससे पहले P1 ने एंट्री सेक्शन क्रॉस कर लिया, तो P1 का चांस है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये वही चीजें बोल रहा, ऑल्दो P0 हैज द करंट टर्न, it cannot simply cross the intersection because safety is violated if it is in scenario third. Therefore, P0 must confirm that P1 has not already crossed the intersection. This information can come only from P1. ठीक है? For that, P1 temporarily withdraw from the competition by setting its status to false। अब समझ में आया कि इसी पॉइंट को हटाने के लिए क्या किया? जैसे ही देखा, अब बात समझिएगा, जो स्टेटस भाई पहले हमने इंटरेस्ट सेट किया, तो इंटरेस्ट हमने जब सेट किया तो हमने टर्न को देखा, टर्न क्या था? अदर था, तो उस केस में हमने टेम्परेरी विड्रॉ कर लिया। उस दौरान अगर सिनेरियो 3 वाली बात आ रही है तो किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होगा, अदर प्रोसेस एंटर कर जाएगी। ठीक है, एंटर कर गई तो ठीक है, अदरवाइज हमने दोबारा अपना इंटरेस्ट ट्रू सेट किया था, तो ट्रू सेट करने पर क्या होगा? हमें ही चांस मिल जाएगा, अगर पहली वाली प्रोसेस अपना इंटरेस्ट नहीं शो करती। वही चीज लिखी, बाय सेटिंग इट्स स्टेटस टू फॉल्स सो दैट द प्रोसेस P0 that has the current turn can go ahead and enter the critical section. After the temporary withdrawal from the competition, P1 simply waits for its turn by repeatedly checking for it. After the temporary withdrawal from the competition, P1 simply waits for its turn by repeatedly checking। जो मैंने ये लिखा है देखिए, ये ठीक है। When P0 has finished executing the critical section, it sets the value of turn to other, ठीक है, that is 1, and reset status 0 to false। ठीक है, काम हो गया हमारा। हमारा का मतलब जो भी प्रोसेस P0 है, तो स्टेटस अदर को सेट करना ही करना है, मतलब टर्न अदर को सेट करना ही करना है, और स्टेटस को फॉल्स कर देना है अपने। When the turn value is equal to 1, P1 restarts its competition by setting its status to true and continues. This solution ensures the properties of mutual exclusion, liveness as starvation freedom। ठीक है, अब 2 मिनट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से स्टार्ट होती है। आप देखिए कि जो भी एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए दोनों को कंपेयर करने में। ठीक है, अगर क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया तो कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, हालांकि एक्सप्लेनेशन से वो सारी चीजें आपकी कवर हो गई। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़िएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तब अगर आपको क्लियर जरूर होगा। वैसे यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए अगर पूरी तरीके से आपने अटेंशन दिया होगा तो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं डाउट क्लियरिंग सेशन। 121 to 130
एनी डाउट? 121 to 130, any doubt? One 31 to 140, any doubt? 131 to 140, any doubt? One 41 to 150, 141 to 150. One 51 to 160, 151 to 160. ओके कर दूंगा। यादव जी पीपीटी डाल दूंगा, ठीक है। 161 to रेस्ट ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ तो इतनी कम है यार, अभी तो 36 थी मान लीजिए, अभी कुछ लोग एग्जिट कर रहे होंगे और फिर बाद में कहेंगे कि सर वीडियो भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो चीजों को देखिए, अपने जो भी आप लोग तो प्रेजेंट हैं, आप लोगों के लिए नहीं बात मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको एटलीस्ट बताइए कि थोड़ा सीरियसली लें। अगर क्लास इस तरीके से लाइव क्लास हो रही है तो उसमें एटलीस्ट इंटरेस्ट लें। कुछ चीजें कभी कभी अब बाद में आप पूछोगे तो वही चीज 10 बार मुझे करनी पड़ेगी कि फिर सारी चीजें शेयर तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि अदरवाइज फिर लाइव लेक्चर्स की जरूरत क्या है। मैं मुझे जब टाइम मिले मैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँ और पोस्ट करता रहूँ, इस तरीके से बैठने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा बोलिएगा कि भाई इंटरेस्ट शो करें। चलिए ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्लास एनी डाउट? नो डाउट। ओके, खत्म करते हैं। पीपीटी में शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। थैंक यू।